یہ ताबूत शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। यह आपकी आखिरी जिंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मिरास यके बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा। जब ये संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना खास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफार से जिहाद करते थे और कुफार के लश्करों की कसरत और इनकी शौकत देखकर सहम जाते थे और इनके सीनों में दिल धड़कने लगते थे, तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़ुहूर होता कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता और मुजाहिदीन के सीनों में लरजते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते। जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नसरुन मिनल्लाहि व फतहुन करीब की बिशारत उज़्मा नाजिल हुआ करती और फतेह मुबीन हासिल हो जाया करती। बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसला की आवाज और फतह की बिशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रख कर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते तो उनकी दुआएं मकबूल होती थीं और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थीं। अलगरज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूते सकीना, बरकत और रहमत का खजीना और नुसरत खुदाबंदी के नुजूल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और इन लोगों में मुआसियो तुगयान और सरकशियो असियान का दौर दौरा हो गया, तो उनकी बदअमालियों की नहूसत से उन पर खुदा का ये गजब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफार ने एक लश्कर जर्रार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके उनकी बस्ती को ताख्तो ताराज कर डाला। इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुतबर्रिक संदूक को भी उठाकर ले गए। इस मुकद्दस तबर्रक को निजास्तों के कूड़े खाने में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर यह बबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। चुनाचे कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि उन काफिरों को यकीन हो गया कि ये संदूक रहमत की बेअदबी का आजाब हम पर पड़ गया है। तो उन काफिरों की आंखें खुल गईं। चुनाचे उन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई। ये संदूक ठीक उस वक्त हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जब हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे। तब यही शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनाचे संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। कुरान मजीद में खुदावंद कुद्दूस ने सूरतुल बकरा में इस मुकद्दस संदूक का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया है, और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं, मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरका की। उठाते लाएंगे इसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। ताबूते सकीना में क्या था? इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी मुकद्दस जूतियां और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनो सलवा और इसके अलावा हजरात अंबिया कराम अलैहिम सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। ताबूते सकीना इस वक्त कहाँ है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था, इसलिए पड़ाव की जगह पर
एक अलग खैमा लगा दिया जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया, जो ऐन उस मुकाम पर है जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। लेकिन ये आलीशान घर आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में मुकम्मल हुआ और इसको यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। इस घर की तामीर के बाद ताबूते सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया। इस तरह ये मुकाम यहूदियों का मुकद्दस तरीन मुकाम बन गया। बाद के जमाने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसको आग लगा दी। वो यहाँ से माले गनीमत के साथ साथ ताबूते सकीना भी ले गया। इस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल की कोई चीज बाकी नहीं। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूते सकीना कहीं गायब हो गया और उसका कोई निशान नहीं मिला। आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और खुसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहिर इसकी तलाश में सरगर्दा हैं, ताकि इसको ढूंढकर अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूते सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग कयास आराइयां करते रहते हैं। इस पर अंग्रेज ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्च की है, लेकिन हतमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके। लेकिन मुझे जो सबसे करीन कयास थ्योरी लगती है वो ये कि इस वक्त ये संदूक या ताबूत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फलस्तीन में आज भी गुम है, जिसको यहूदी काफी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आए दिन वहां बैतुल मुकद्दस में खुदाई करते रहते हैं। ये वही महल है जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से बनाया था। इसकी बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिसको हैकल सुलेमानी भी कहते हैं। कुछ लोगों के नजदीक इस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया। एक मशहूर माहिर आसार कदीमा रॉन वाइट का कहना है कि ये मशरिक वुस्ता में मौजूद है। कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए, जबकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है एथोपिया के तारीखी गिरजाघर एक्सम में पड़ा हुआ है। एक और नजरिया है कि ये बहीराए मुर्दार के करीब एक गार के अंदर कहीं गुम हो चुका है। और एक नजरिया ये भी है कि यहूदियों ने 1981 में इसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहले महल से खुदाई के दौरान निकालकर कहीं नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि खुदाई करने वाले यहूदियों का कहना था कि वो इस संदूक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। लेकिन इस्राएली गवर्नमेंट ने मुसलमानों और ईसाइयों के प्रेशर में आकर इसकी खुदाई पर पाबंदी लगा दी थी, इसलिए उन्हें ये काम नामुकम्मल ही छोड़ना पड़ा। हॉलीवुड में हिदायतकार स्टीवन स्पेलबर्ग और फिल्मसाज जॉर्ज लॉक्स की फिल्म रेडियस ऑफ द लॉस्ट आर्क इसी संदूक को तलाश के मौजू पर बनाई गई है, जिसमें जर्मन अफवाज कदीम अहराम मिस्र में इस संदूक को तलाश करती है। फिल्म का मरकजी किरदार डॉक्टर जॉन्स उर्फ न्याना जॉन्स इसी को तलाश कर लेता है, मगर जर्मन अफवाज इसे छीनकर एक वीरान जजीरे पर ले जाकर इसे खोलती है तो इसमें अजाब इलाही बरामद होकर तमाम फौज को नेस्तो नाबूद कर देता है। लेकिन ये एक फिल्म है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। खोए हुए ताबूते सकीना को अब तक कोई भी नहीं खोज सका। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वाकई अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।